हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट को एग्जांपल के साथ समझेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिंथेटिक पॉलीमर यूनिट का। एडिशन पॉलीमराइजेशन को चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में दोनों नेम में से कोई भी पूछा गया तो सेम कॉन्सेप्ट है। एडिशन पॉलीमराइजेशन को ही चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहा जाता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन को समझने से पहले पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होता है, इसको हिंदी में बहुलीकरण कहते हैं। द पॉलीमर आर फॉर्म फ्रॉम द लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड कॉल्ड एज मोनोमर एंड द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ठीक है। पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है बेसिकली जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स यूनिट आपस में मिलकर एक जो है लंबे यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं जिसे पॉलीमर कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में अगर हम देखें पॉलीइथाइलिन एक पॉलीमर है जो कि इथाइलिन यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो जो पॉलीमर होते हैं बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड से बने होते हैं जिन्हें मोनोमर्स कहा जाता है। बहुत सारे मोनोमर्स जब आपस में मिलते हैं तो एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं जिसको पॉलीमर्स कहा जाता है। ठीक है। जैसे ये इथाइलिन है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथाइलिन का एक इथाइलिन मॉलिक्यूल का जो है एक यूनिट है। इसी प्रकार यहाँ पे ये भी इथाइलिन, ये भी इथाइलिन। तो बहुत सारे इथाइलिन यूनिट, ठीक है, जिन्हें मोनोमर्स कहा जाता है। ये पॉलीमराइजेशन बहुलीकरण प्रोसेस के द्वारा जब आपस में जुड़ते हैं तो इस प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे तो इनको कहा जाता है पॉलीमर्स। ठीक है। तो ये इथाइलिन जो है मोनोमर है। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बाद ये क्या बन गए, पॉलीइथाइलिन। ठीक है, जो एक पॉलीमर है। तो पॉलीमराइजेशन एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें जो है बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जुड़कर पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। अब ये एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है ये बेसिकली पॉलीमराइजेशन का एक टाइप है। बहुत टाइप के होते हैं पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन एक टाइप है, इसको चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। ठीक है, कि बहुत सारे मोनोमर्स यूनिट मिलके पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन कुछ बेसिक थ्योरी पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इट इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर अनसैचुरेटेड मोनोमर मॉलिक्यूल एड टुगेदर विदाउट द लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल। ठीक है। तो ये मेन आपको ध्यान रखना है कि जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है इसमें जब मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं और पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं उस प्रोसेस में एक भी मॉलिक्यूल का जो है लॉस नहीं होता है। ठीक है। एक भी मॉलिक्यूल जो है इस प्रोसेस में निकलता नहीं है। इसके द्वारा जितने भी मोनोमर्स होंगे सभी आपस में जुड़कर पॉलीमर बनाएंगे। एंड मोनोमर्स मस्ट हैव अ डबल बॉन्ड आर अनदर रिएक्टिव ग्रुप। ठीक है। और जो मोनोमर होंगे जो आपस में जुड़ते हैं वो उनमें जो है डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे इथाइलिन में हमने देखा था CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस प्रकार के मोनोमर्स होते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा जिससे पॉलीमर बनता है। एंड नो बाय प्रोडक्ट आर फॉर्म। ठीक है। किसी भी प्रकार का बाय प्रोडक्ट नहीं बनता है, मतलब कोई मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलता है। एंड एडिशन पॉलीमराइजेशन इज कॉमनली यूज्ड टू प्रोड्यूस पॉलीमर्स लाइक पॉलीइथाइलिन, पॉलीस्टाइरीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है। तो ये तीन मेन टाइप के जो पॉलीमर्स हैं, जो प्लास्टिक पॉलीमर्स हैं, इनको बनाने के लिए एडिशन पॉलीमराइजेशन का यूज किया जाता है। तो इन एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे कि पहला है पॉलीइथाइलिन फ्रॉम इथाइलिन, जो हमने देखा बहुत सारे यूनिट। ठीक है। नंबर ऑफ जो इथाइलिन यूनिट है जब आपस में जुड़ेंगे तो ये पॉलीइथाइलिन बनाएंगे। इसी प्रकार पॉलीस्टीरीन फ्रॉम स्टाइरिन। ठीक है। तो स्टाइरिन के ये बहुत सारे यूनिट C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्टाइरिन है, ये मोनोमर है। तो ये स्टाइरिन यूनिट जब जुड़ेंगे तो ये पॉलीस्टाइरिन पॉलीमर बनाएंगे। ठीक है। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC फ्रॉम विनाइल क्लोराइड। ठीक है। तो ये NCH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, ये क्या है, हमारा विनाइल क्लोराइड है। तो जब इनका पॉलीमराइजेशन होगा बहुत सारे मोनोमर्स यूनिट नंबर ऑफ, ठीक है, बहुत सारे जब ये विनाइल क्लोराइड आपस में जुड़ेंगे तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC प्लास्टिक हमको प्राप्त होगा। तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि जो भी मोनोमर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस पॉलीमराइजेशन में उसमें डबल बॉन्ड होना जरूरी है एंड किसी भी प्रकार का बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है, कोई भी मॉलिक्यूल जो है इससे बाहर नहीं होता है। ठीक है।
तो ये बस बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो एडिशन पॉलीमराइजेशन 3 टाइप के होते हैं। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन इनिशिएट बाय फ्री रेडिकल्स, ठीक है, फ्री रेडिकल्स के द्वारा इसको इनिशिएट किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन इनिशिएट बाय अ कैटायन, पॉजिटिव आयन के द्वारा। एंड एनायनिक पॉलीमराइजेशन मतलब कि इसको इनिशिएट किया जाता है एनायंस के द्वारा, जिसमें जो है नेगेटिव आयंस के द्वारा, ठीक है। तो ये 3 टाइप के एडिशन पॉलीमराइजेशन होते हैं, जिसको आगे हम वीडियोस में एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में समझा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार आप देख लेंगे तो आप जो है इसको एग्जाम में लिख सकते हैं, अपना नोट्स आप इसको देख के बना सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ है रिटन नोट चाहिए पूरे यूनिट का, सिंथेटिक पॉलीमर्स का, तो यहाँ पे आप टॉपिक देख सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स आपको पीडीएफ में डिटेल में मिलेंगे, सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो इसके पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।